Good morning, everyone. I am Dr. Bharti Sujan, Assistant Professor with SD College. Today, we are going to discuss about literature review. How to do literature review, how to write a literature review, and what are the steps that are needed to be done. But before we start, let us understand what exactly literature review means. लिटरेचर रिव्यू बेसिकली आपके जितने भी एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं उनकी नॉलेज, उनके बारे में जितनी भी रेलेवेंट थियोरीज़ है, जितने भी रिसर्च मेथड्स उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे यूज़ किए गए हैं, उनके बारे में एक एनालिसिस, एक समरी बनाना। ठीक है, इसके अंदर व्हाट वी डू इज़ बिफोर राइटिंग अ रिसर्च रिव्यू वी नीड टू सर्च for relevant topics on our, or I would say we need to search for relevant literature or existing research papers on the topic we are interested in. Let's take an example that we want to write a literature review for a topic, let's say about media interventions, कि आज की डेट में एक मीडिया क्या क्या रोल प्ले कर सकता है। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, हम जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो किस तरीके से हमारी मार्केटिंग की टेक्नोलॉजी को इम्पैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक टॉपिक आया है विच सेज सोशल मीडिया आपकी टेक्नोलॉजी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, या आई वुड से सोशल मीडिया आपकी मार्केटिंग टेक्नोलॉजी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे की टर्म्स बनेंगे। नाउ फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमने एक टॉपिक आइडेंटिफाई किया। इस टॉपिक को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आप बहुत सारे जर्नल्स, बुक्स और बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को पढ़ करके इनसे एक आइडिया ले सकते हैं कि किसके बारे में आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं। वंस यू कम अप टू अ टॉपिक, उसके बाद जब आप स्पेसिफिकली एक टॉपिक पे आ गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि मुझे पता करना है सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ऑन मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर मेरे पास 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट सोशल, सेकंड मीडिया, थर्ड इज़ आपका मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। इसके बाद आप इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से मीडिया के टर्म्स हैं और कौन कौन से सोशल मीडिया के टर्म्स हैं जो कि आपकी मार्केटिंग टेक्नोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट छोटे छोटे 5 स्टेप। पहला स्टेप कहता है सर्च, कि आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना है, ढूंढना है। उसके बाद जो आपके पास सोर्सेज आए, जो आपके पास लिटरेचर आया, उसको आप इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के बाद आप उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि किन किन बैकग्राउंड्स पे ये लिटरेचर लिखा गया है, इनके अंदर किन किन चीज़ों पे डिस्कशन हो रहा है, और आपकी अपनी एनालिसिस से आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ मिसिंग है। उस मिसिंग चीज़ को हम कहते हैं उसका गैप। नेक्स्ट इज हम एक आउटलाइन बनाएंगे कि कौन कौन से बैकग्राउंड्स पे हमें ये लिटरेचर लिखना है। एंड उसके बाद लास्ट स्टेप इज़ राइटिंग योर लिटरेचर रिव्यू। वील बी डिस्कसिंग दीज स्टेप्स इन डिटेल। पर एक इम्पॉर्टेंट बात, जब हम अपना पहला स्टेप शुरू कर रहे हैं उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि लिटरेचर रिव्यू इज़ नॉट जस्ट राइटिंग अबाउट समरी। इट इज़ नॉट अ समरी राइटिंग और अ डायरी एंट्री। It is about analyzing, critically evaluating and making a picture, a clear picture about whatever your knowledge is about the subject. Clear? हम पहला स्टेप लेंगे। The first step is search for relevant sources. सर्च फॉर रेलिवेंट सोर्सेज का मतलब है हम अपना लिटरेचर रिव्यू करने से पहले अपने टॉपिक को अपने दिमाग में क्लियरली दिमाग में एक आउटलाइन बना लेंगे कि हमारा टॉपिक एग्जैक्टली क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई सेड सोशल मीडिया ऑन मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया एग्जैक्टली क्या है, पहले इसके बारे में जानना ज़रूरी है। प्रेजेंट रेलेवेंट मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या चल रही हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है। जब आप ये कर लेते हैं तब आपको ये पता होना चाहिए कि अब इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कब और कहाँ से मिलेगी।
इसको करने से पहले आप एक काम करेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप इस टॉपिक से जुड़े हुए कीवर्ड्स निकालेंगे। अब ये कीवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सोशल मीडिया, सो सोशल मीडिया इज़ वन की टर्म। सोशल मीडिया से सबसे पहली जुड़ी हुई चीज़ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, टिकटॉक, ये सारी जो चीज़ें हैं दीज आर की टर्म्स फॉर योर फर्स्ट वर्ड दैट इज़ सोशल मीडिया। अब इसको पढ़ने से पहले आपको इन की टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। यू विल आइडेंटिफाई दीज की टर्म्स बिफोर मेकिंग अ रिव्यू। नेक्स्ट जो आप सबसे दूसरा काम करेंगे, अब आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। अब इसमें भी आप सबसे पहला ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली मार्केटिंग है क्या, इसमें कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, कौन सी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ है और कौन सी टेक्नोलॉजी को किसने ओवरटेक किया है। अब ये अगर आप एक बार रीड कर, अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए आप सर्च करेंगे। सर्च कैसे कर सकते हैं? देर आर वेरियस लाइब्रेरी रिसोर्सेज, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप अपने कॉलेज के या लाइब्रेरी के जितने भी लिटरेरी रिसोर्सेज हैं या लाइब्रेरी में अवेलेबल जर्नल्स और बुक्स को पढ़ेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन में हम सबसे ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म जो फॉलो करते हैं दैट इज़ गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर जो है वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट रिसर्च पेपर्स, अबाउट रिसर्च आर्टिकल्स। इसके बाद द अदर सोर्स इज़ JSTOR, EBSCO, प्रोजेक्ट मूस, इकॉन लिटरेचर एंड मेडलिन। ये सारे ऐसे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल वाइले, you have Taylor and Francis, you have Sage. These are all variant resources to identify a lot of research papers and research journals जो कि available हैं। अब आपने जब अपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आप इनके ऊपर रिसर्च करना शुरू करेंगे। इनको आइडेंटिफाई करने के बाद आप इसके अंदर कुछ बुलियन पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एंड, और या नॉट। एंड का मतलब है कि आप उसके अंदर देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड आउट करना है सोशल मीडिया एंड योर मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं और उनके बीच में मैंने एक बुलियन ऐड कर दिया एंड। नाउ आई वांट टू सर्च अबाउट लेट्स से फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया और फेसबुक। Here I am trying to find out marketing technology या marketing का impact on Facebook या marketing technology using Facebook। तो what I'll do is marketing technology and Facebook और social media और WhatsApp। तो यहाँ पे और is used as a boolean which helps you to find your topic in a more relevant manner। Next is not। नॉट तीसरा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप कुछ चीज़ें जो एक्सक्लूड करना चाहते हैं उनके बारे में डालेंगे। लेट्स से आई डू नॉट वांट टू इंक्लूड टिकटॉक बिकॉज टिकटॉक हैज़ बीन बैन्ड नाउ एंड आई डोंट वांट टू इंक्लूड दैट एस्पेक्ट, सो आई विल राइट सोशल मीडिया नॉट टिकटॉक, राइट। इसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तब आप एक यूज़फुल आर्टिकल्स को ढूंढ पाएंगे, वेदर यू सर्च थ्रू गूगल स्कॉलर, EBSCO, JSTOR, जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा इजी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट जो रिसोर्स अवेलेबल है दैट इज़ गूगल स्कॉलर। जैसे ही आप गूगल स्कॉलर से रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करते हैं आपके पास बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। अब आपको उन आर्टिकल्स के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी है और इनके साथ जो जो आर्टिकल पढ़ते हुए या जो जो रिसर्च पढ़ते हुए आपको लगता है कि आपकी रिसर्च से रेलेवेंट है, आप उनको साइड में रखते जाएंगे और उन पेपर्स की एक समरी बनाते जाएंगे। इन पेपर्स को समरी बनाते वक्त द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप इसकी साइटेशन बना कर रखें। साइटेशन का मतलब है ये पेपर कहाँ से आया है, किसका लिखा हुआ है, कौन से ईयर में लिखा हुआ है और कौन से जर्नल में लिखा हुआ है। आपको आगे के कोर्सेज़ में जब आप लास्ट PPTs में जाएंगे उसमें आपको एक प्रेजेंटेशन मिलेगी जिसमें नाम है की टर्म्स, उसमें इन साइटेशन और रेफरेंसेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। जब आप इस चीज़ को आगे करेंगे तब आपको पूरी एक समरी रेडी हो जाएगी।
नेक्स्ट इज़, अब जब आपने जो पेपर्स आइडेंटिफाई किए हैं उसके अंदर आपको एक चीज़ जज करनी है कि व्हाट आर द ट्रेंड्स, क्या क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सोशल मीडिया ट्रेंड दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे आप अपने मीडिया के बारे में, जैसे कि मान लीजिए जो आपकी प्रेजेंट सोशल मीडिया टर्म्स हैं उसके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेट्स से कि अभी प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा है दैट इज़ मोर टुवर्ड्स इन इंडिया, इट्स मोर टुवर्ड्स स्नैपचैट देन टिकटॉक। वाई? बिकॉज टिकटॉक हैज़ बीन बैन्ड इन इंडिया। अब इस चीज़ के चक्कर में व्हाट दे आर डूइंग इज नाउ अ न्यू थ्योरी पैटर्न हैज़ इन्वेंटेड। जो प्रेजेंट करंट सिचुएशन है उसके आगे आपको पता पड़ेगा व्हाट इज़ द न्यू थ्योरी, व्हाट इज़ द न्यू ट्रेंड दैट इज़ गोइंग ऑन इन दी रीसेंट आर्टिकल्स। नेक्स्ट इज़, आप इसके अंदर उनके डिबेट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ऑथर्स के बीच में अग्रीमेंट है, कहाँ कहाँ ऑथर्स के बीच में डिसअग्रीमेंट है। जहाँ पर भी ये दोनों चीज़ें मैच नहीं करती वहाँ पर आप उसका गैप निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर एक ऑथर का अग्रीमेंट है तो किस बेसिस पे है, और अगर एक ऑथर का डिसअग्रीमेंट है तो वो किस बेसिस पे है। यहाँ पर आप अपने टॉपिक में से रेलेवेंट गैप्स आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद हम एक आउटलाइन बनाएंगे। ये आउटलाइन जो है वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है। इट कैन बी ऑन अ क्रोनोलॉजिकल बेसिस, दैट इज़ फ्रॉम हिस्ट्री टू प्रेजेंट, दैट इज़ फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक आने में क्या क्या चेंजेस आए हैं इन सब चीज़ों के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, पहले एडवर्टाइजिंग का सबसे इजी मोड जो होता था वो होता था न्यूज़पेपर्स और पैम्पलेट्स और टेलीविज़न एड्स। लेकिन नाउ दिस ट्रेंड इज़ चेंजिंग। इट्स मोर अबाउट व्हाट्सएप, more about Facebook, more about Netflix, I would say more about TikTok, Snapchat, and even about more on your applications like Hotstar and your applications like Amazon Prime. इसके बाद हम बात करेंगे थीमेटिक चेंजेस कि कहाँ कहाँ से, अगर मैंने पहले बात की पास्ट टू प्रेजेंट तो ये आपको बताएगा कि आपकी थीमेटिक चेंजेस क्या क्या आए हैं, इतने ईयर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ों में थीम चेंज हुई है, व्हाट आर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दैट हैव इवॉल्व्ड। नेक्स्ट जो आप चीज़ चेक करेंगे दैट विल बी योर मेथडोलॉजिकल। मेथडोलॉजिकल का मतलब है कहाँ पर आपकी चीज़ों की मेथडोलॉजी, कैसी मेथडोलॉजी अडॉप्ट हुई है। अब मैंने आपसे कहा आपके पास दो तरीके की मेथडोलॉजी होती है, लेट्स से क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी एंड क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी। क्वालिटेटिव जो है वो आपको थियोरेटिकल एनालिसिस करने में हेल्प करती है कि व्हाट आर द एवोल्यूशंस जो कि नंबर्स में मेजर नहीं किए जा सकते। लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, क्वांटिटेटिव रिसर्च कैसे हो सकती है कि पहले कितने लोग टेलीविज़न एड्स को एक प्लेटफॉर्म मानते थे, आज की डेट में कितने लोग फेसबुक को एक एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म मानते हैं। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स जिस पे आपका एंटरटेनमेंट चेंज हो रहा है। इसी तरीके से आपकी मीडिया भी जो है वो भी धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो अब हम इस चेंज को नंबर्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। जब आप रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, तब आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कितने पेपर्स में किस तरीके की मेथडोलॉजी को अडॉप्ट किया गया है फॉर योर रिसर्च पेपर्स। नेक्स्ट इज थियोरेटिकल। अब आप इसमें से एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स यूज़ हुए, क्या क्या की कंसेप्ट्स इसके अंदर यूज़ हुए हैं, कौन कौन सी थ्योरीज यूज़ हुई हैं, उन सब के बारे में आप एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड बनाएंगे। इसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज़, अगर आपको लगता है कि आपके रेलेवेंट टॉपिक से कोई भी एक थ्योरी मैच नहीं करती है तो आप कुछ डिफरेंट कंसेप्ट्स को भी कंबाइन करके एक नया फ्रेमवर्क फॉर योर रिसर्च तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू वी राइट आवर लिटरेचर रिव्यू। नाउ जब आपने इसके बारे में सारी चीज़ें कर ली हैं, आपने एक पैटर्न बना लिया है, आपने अपने पास रफ में सारी रिसर्च पेपर्स जो आप पढ़ना चाहते हैं उनके बारे में कुछ थ्योरीज या समरी बना करके अपने नोटबुक में लिख ली है। इसके बाद आप इसको एक अलग अलग फॉर्म में डिवाइड करेंगे। किसी भी लिटरेचर रिव्यू को लिखने से पहले यू नीड टू बी श्योर कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इट, what would be the body part of it, and then how will you write your conclusion towards it.
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी, आप सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप उसके फोकस यानी कि आप किस पर्पस पे, किस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए ये रिसर्च कर रहे हैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। लाइक हियर इज़ आई वुड से, अगर मैं ये एड्रेस कर रही हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर माई मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, अब मैं इसमें मेरा क्वेश्चन क्या होगा कि विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू अटेन एंड इन ऑर्डर टू अचीव माई टारगेट ऑफ मार्केटिंग। अब यहाँ पर मैंने अलग अलग अपने मार्केटिंग के टूल्स बना लिए, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। सो योर इंट्रोडक्शन, माई complete focus would be to identify the research question or the central problem that we are trying to focus on. ठीक है, इसके बाद आपके पास अलग अलग होते हैं। लेट्स से इफ़ यू आर राइटिंग जस्ट अ लिटरेचर पेपर, तो इस चीज़ के अंदर आप इसके अंदर पूरी यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसके अंदर आप एक सिर्फ ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसके बारे में आप एक आउटलाइन जो है वो इंट्रोडक्शन में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है योर बॉडी। दिस पार्ट इज़ वेयर यू ट्राई टू गिव अप सब हेडिंग्स। अगर आप इस बॉडी को लिखना चाहते हैं इन अ बेटर मैनर, तो आपको इसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स देनी चाहिए। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रोनोलॉजिकल में लिख रहे हैं तो आप क्रोनोलॉजिकल के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि इन 10 सालों में क्या क्या चेंजेस आए। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो फेसबुक एज अ मीडिया प्लेटफॉर्म कुड बी वन हेडिंग, WhatsApp could be another, and your entertainment apps could be another topic. So यहाँ पे आप अलग अलग कीवर्ड्स को या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को इसके अंदर हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद आप इनको एनालाइज करेंगे, इनकी इंटरप्रिटेशंस लिखेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर अपनी इवैल्यूएशन भी दे सकते हैं कि व्हाट डू यू फाइंड द स्ट्रेंथ्स ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स आर एंड व्हाट डू यू फाइंड व्हाट आर द वीकनेस ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। आप इनको चाहें तो यू नीड टू सपोर्ट देम विद द व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर ऑथर्स। इन पैराग्राफ्स को कोशिश करिए, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ डू नॉट रिपीट योर एनालिसिस। अगर आप एक चीज़ के बारे में ऊपर लिख रहे हैं, उसके बाद आपने दूसरा कुछ और लिख लिया, तीसरे पैराग्राफ में आप वही पहली चीज़ दोबारा दोहरा रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट द वे ऑफ राइटिंग। आपकी जितनी भी पॉइंट्स हैं, जिस भी चीज़ के बारे में है, वो एक ही जगह समराइज्ड होनी चाहिए। लिटरेचर रिव्यू को आप पैराग्राफ्स जब लिखते हैं उनको हैफ हैज़र्ड मैनर में मत लिखिए। जब आप फेसबुक के बारे में एज अ प्लेटफॉर्म डिस्कशन कर रहे हैं, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने फेसबुक के बारे में देनी है वो एक ही जगह पर एक साथ होनी चाहिए, ना कि इस तरीके की एक पैराग्राफ ऊपर फेसबुक का आ गया, देन अनदर पैराग्राफ फॉर व्हाट्सएप, देन अगेन यू आर गोइंग बैक टू फेसबुक अगेन इन द थर्ड पैराग्राफ। डोंट डू इट। द बेस्ट मैनर इज टू assemble your resources and write in a symmetrical order. Last is writing a conclusion. When you are writing a conclusion, it is the most important part of a literature review. यहाँ पर जो भी आपकी की फाइंडिंग्स रही हैं, जो भी आपने लिटरेचर पढ़ा उसमें से जो भी आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ आई, जो भी आपकी की फाइंडिंग्स आई, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप इनके बारे में कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। आप ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रेलेवेंट थियोरीज थी और इसमें से आपने अपना जो रिसर्च फ्रेमवर्क बनाया है वो किस तरीके से कंक्लूड किया। हाउ हैव यू ड्रॉन दिस रिसर्च फ्रेमवर्क फ्रॉम द अबव रिसर्चेस दैट यू हैव रेड। इसके बाद when you are finished with writing all these things into a research article or a literature review paragraph, आपको इसको thoroughly प्रूफ रीड करना ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग एंड थरली प्रूफ रीडिंग योर टारगेट, आपके लिटरेचर रिव्यू में ग्रामेटिकल एरर्स और अदर थीमेटिकल एरर्स होने के चांसेस होते हैं। सो इसीलिए रिवाइज इट, री रीड इट एंड यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ प्रूफ रीडिंग। इन फैक्ट लिटरेचर रिव्यू लगते वक्त इट्स बेटर दैट यू कंसल्ट अ रिव्यू एक्सपर्ट और अ रिसर्च स्कॉलर और अ रिसर्च एक्सपर्ट टू आइडेंटिफाई कि जो चीज़ें आपने रिकॉग्नाइज करी हैं वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। विद दिस वी एंड दिस टॉपिक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।